नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। ब्रह्मास्त्र आप देख रहे हैं और यूपी में 2000 करोड़ के कोडिन कप सिरप तस्करी मामले में सियासी भूचाल आया हुआ है। मामले को लेकर सत्ता और विपक्ष आमने सामने है, जबकि आरोप और प्रत्यारोप के बीच यूपी एसटीएफ और ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन भी जारी। सरकार दावा कर रही है कि अवैध नशीली दवाओं के कारोबार के तार जिससे भी जुड़े हैं उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, जबकि यूपी की मुख्य विपक्षी पार्टी सरकार पर माफियाओं के साथ सांठ-गांठ का आरोप लगा रही है। वहीं जैसे जैसे मामले की जांच आगे बढ़ रही है, कप सिरप के काले साम्राज्य से नेता नगरी का नाम भी जुड़ता जा रहा है। माफिया और बड़े बड़े रसूखदारों के नाम भी सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी जंग छिड़ी हुई है। खुद अखिलेश और सीएम योगी के बीच सियासी तलवार खिंच गई और दोनों तरफ से बयानबाजियों का दौर चल रहा है। आज इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2000 करोड़ के कोडीन कप सिरप तस्करी स्कैंडल ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया। ये सिर्फ नशीली दवाओं का कारोबार नहीं था, बल्कि ऐसा ड्रग नेटवर्क था जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश में पला बढ़ा, बल्कि युवाओं की पूरी नस्ल को खोखला कर रहा था। सोनभद्र के स्कैंडल का भांडाफोड़ उस वक्त हुआ जब यूपी पुलिस ने कोडीन कप सिरप की एक बड़ी खेप पकड़ी। जांच में सामने आया कि मामला सिर्फ 425 करोड़ तक सीमित नहीं था, बल्कि कोडीन के किंगपिन ने 2000 करोड़ से ज्यादा का काला साम्राज्य खड़ा कर रखा था। इस मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की तकरार भी बढ़ती जा रही है। आरोपों के मुताबिक इस सिंडिकेट का किंगपिन शुभम जायसवाल माफियाओं और नेताओं से जुड़ा हुआ था। स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी और यूपी पुलिस के बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह के साथ भी लिंक सामने आए हैं। साथ ही आलोक सिंह के साथ खुद अखिलेश यादव की तस्वीरें सार्वजनिक हो गयी। इसके अलावा सपा नेता रवि यादव के भाई का नाम भी जांच में सामने आया है। मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के पिता की फर्म के रजिस्ट्रेशन में रवि यादव के भाई का मोबाइल नंबर दर्ज था। साथ ही फर्म की जीएसटी डिटेल्स में भी वही नंबर मौजूद है। कप सिरप कांड सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी का रुख आक्रामक रहा। सपा नेताओं ने राज्य सरकार पर फर्म मालिक से सांठगांठ के आरोप लगाए, लेकिन जैसे ही इस कांड में माफिया और सपा नेताओं के कनेक्शन के लिंक उजागर हुए, योगी और अखिलेश के बीच सीधी सियासी भिड़ंत शुरू हो गई। 700 कंपनियां सोचिए आप, और हो सकता है इससे ज्यादा कंपनियां हों, और वैल्यूएशन वाले जो अधिकारी हैं वो भाग जा रहे हैं, वैल्यूएशन नहीं कर सकते। सुनने में आया कि जिन पत्रकार साथियों ने वो वीडियो वायरल किया है उनको भी ढूंढा जा रहा है। कोई घटना हो जाए बुलडोजर चल जाता है, बुलडोजर तैयार रहता है। इस बार पता लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी का ये जो खिलौना बुलडोजर है, इसका ड्राइवर भाग गया है। लेकिन प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं, और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। चूंकि एसआईटी, एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है। ये जरूर मैं कह सकता हूं कि जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। उधर माफिया आलोक सिंह के साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तस्वीर सामने आने पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। आज मुझे एक फोटो प्राप्त हुई है जिसमें ये एक आलोक सिपाही है और एक ये डब्बू यादव है और ये श्री अखिलेश यादव है।
बाकी सारे चेहरे आप पहचानते हैं। तो आलोक सिपाही बना सपाही, ये तो स्पष्ट चित्र दिखाई दे रहा है। तो समाजवादी पार्टी को इस पर जवाब देना चाहिए। समाजवादी पार्टी स्वयं सभी प्रकार के माफियाओं के संग खड़ी रहती है। माफियाओं से रिश्ता टूट जाएगा तो सपा खत्म हो जाएगी, और इसलिए समाजवादी पार्टी इस प्रकार के जो आरोप लगाने का काम कर रही है, उसके आरोप में दम नहीं, वो स्वयं फंसती हुई नजर आ रही है। इसकी जांच चल रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीधा समाजवादी पार्टी पर माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया। इसके जवाब में अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पलटवार किया। नशाखोरी की जांच के लिए सिर्फ टास्क फोर्स यानी एसटीएफ के साथ साथ जीटीएफ भी बनाई है। सरकार ने साफ कर दिया है कि कोडीन कफ सिरप मामले में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एसटीएफ और ईडी को पूरी छूट दी गई है। ऐसे में जांच आगे बढ़ी तो सैकड़ों करोड़ रुपए का मनी ट्रेल सामने आया। दर्जनों फर्जी फर्म्स पर कार्रवाई हुई, ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हुई। हालांकि इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल दुबई फरार होने में कामयाब रहा, जहां वो सारी कार्रवाई से बेफिक्र ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। समाजवादी पार्टी को लोग गुंडों की सरकार, जितने माफिया थे सारे माफिया को शरण देने वाली समाजवादी पार्टी, तो उस काम में वो सब माहिर है। तो मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो सही कहा है कि समाजवादी पार्टी के बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये सियासी बयानबाजी आप सुन रहे थे, लेकिन इस वक्त इसी मुद्दे पर अखिलेश यादव बोल रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाई है, देखिए सुनिए क्या कह रहे हैं। एयर पॉल्यूशन है, लैंड पॉल्यूशन है, आपकी रिवर पॉल्यूटेड है, साउंड पॉल्यूशन है। साउंड पॉल्यूशन नहीं दिखाई देता आपको? तो एक्यूआई को लेकर भी है, बड़े सवाल हैं। फिर आप कहोगे कि आपके एक सांसद ने कुछ कह दिया है, तो आपके टेक्नोलॉजी को क्यों बदला आपने? इलेक्ट्रिक वो क्या बोलते हैं जिसमें लाश जलाते हैं, इलेक्ट्रिक होता है नहीं, इलेक्ट्रिक क्या, हाँ विद्युत है, इलेक्ट्रिक जो भी बोलते हैं उसको, तो क्यों लाए आप? कुछ कारण रहे होंगे ना। तो इसलिए पर्यावरण पे हम लोग कभी बहुत लंबी बात कर लेंगे। इश्यूज बहुत हैं पर्यावरण के, और ये पर्यावरण को लेकर के बिल्कुल चिंतित नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टी चिंतित नहीं है वो अगली पीढ़ी को क्या दे रही है? हम तो वो पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने ग्रीन मैनिफेस्टो अपना बनाया था, और पर्यावरण को लेकर के आज भी लखनऊ से लेकर के पूरे प्रदेश में जो महत्वपूर्ण काम किए आज भी दिखाई दे रहे हैं समाजवादी सरकार के। तो अखिलेश यादव का आप सुन रहे थे। अखिलेश यादव पर्यावरण पर इस वक्त बोल रहे थे, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में कफ सिरप का जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है। लगातार समाजवादी पार्टी और बीजेपी की तरफ से वार पलटवार चल रहा है। चाहे बीजेपी के मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो उत्तर प्रदेश में, सब समाजवादी पार्टी को घेर रहे हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कह रही है, खुद अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बुलडोजर कहां चला गया है? जो बुलडोजर बाकी जगहों पर चल रहा था वो इस मुद्दे पर क्यों नहीं चल रहा है? आज इसी पर बात करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है जो मुझसे, आपसे, हर किसी से जुड़ा हुआ है जो उत्तर प्रदेश में रहता है या उत्तर प्रदेश के सिंडिकेट के जरिए देश भर में जहां जहां ये कफ सिरप जा रहा था वहां से ये जुड़ा हुआ है। क्योंकि चाहे देश का वो कोई भी हिस्सा हो, अगर ये कफ सिरप पहुंच रहा था तो लोग नकली दवाई पी रहे थे। आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एसएन सिंह हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। हमारे साथ अरविंद जैन हैं, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश के। रमनीश वत्स जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। जगदीश शर्मा कांग्रेस के नेता हैं। अखिलेश कटियार जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। अखिलेश जी, ये आप लोग हमलावर थे कि बीजेपी 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 की सरकार में बीजेपी के रहते हुए बीजेपी के शह पर ये सब चल रहा है, लेकिन ये तार तो आपके नेताओं से जुड़ गए। अखिलेश कटियार जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है अखिलेश कटियार तक आवाज नहीं पहुंच रही है। एसएन सिंह, आप लोग कह रहे हैं कि ये तार जो है वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आपका बुलडोजर अब कैसे शांत हो गया है? अगर समाजवादी पार्टी का नेता है कोई इसके पीछे या कोई भी है, नहीं, तो आप लोगों का बुलडोजर एक्शन क्यों अभी शांत है?
देखिए विद्यानाथ जी, जैसे रवि यादव का नाम आता है ना, मिलिंद यादव का नाम आता है, अखिलेश यादव जी बौखला जाते हैं। अरे अखिलेश यादव जी को आपके चैनल के माध्यम से बतलाना चाहता हूं कि ये जाति वाली सरकार थोड़े ना है, ये तो जनता वाली सरकार है। और जनता वाली सरकार वो सबके लिए कार्य करती है, पहले भी की है, आज भी की है। भाई हम ऐसा कार्य सरकार आपकी जनता वाली है या कोई भी वाली है? समाजवादी पार्टी। सवाल आज ये नहीं है एसएन सिंह जी, सवाल ये है कि आपका बुलडोजर आज शांत क्यों है? अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं एक बार। अभी जो मैं दिखा रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें अखिलेश यादव ने फिर से दोहराया है। एक बार आता हूं वापस लौटकर एसएन सिंह जी आपके पास, लेकिन उससे पहले कोडिन कप सिरप कांड पर बुलडोजर एक्शन की मांग अखिलेश यादव कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मामले में सरकार बहुत कुछ छिपा रही है, ये इंटरनेशनल मामला है, सरकार इस मामले में बहुत कुछ छिपा रही है, सरकार को इस मामले में बुलडोजर एक्शन करना चाहिए। बुलडोजर चलाने की बात अखिलेश यादव, ये वही अखिलेश यादव हैं जो कल तक कह रहे थे कि भाई बुलडोजर क्यों आप लोग चलाते हैं, आज वो कह रहे हैं कि बुलडोजर चला दीजिए। दिखाने को औरों के बच्चे गोद में खिलाते रहे, पर पैसों के लालच में बच्चों की जान दांव पर लगाते रहे। यही कसूर रहा इनका, ये अपनों को हर हाल में बचाते रहे, उनके गुनाह छिपाते रहे। जब खुलने लगा राज इनका, तो औरों पर इल्जाम लगाते रहे। यही कसूर रहा इनका, पहनकर लिबास शराफत का लोगों के एतवार में सेंध लगाते रहे, गिराकर औरों के घर मकान दुकान अपना गोरख धंधा चलाते रहे। किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री झूठ बोले और उसके साथ खड़े हुए जो पसंद नहीं कर सकते मुख्यमंत्री को, वो झूठ बोले, तो कल्पना कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में इतना बड़ा रैकेट चल रहा हो। सवाल ये नहीं यूपी में चल रहा है, बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से चल रहा था, और कोई 100, 200, 300 करोड़ का नहीं है। सुनने में आ रहा है 700 कंपनियां, कई हजार करोड़ का इंटरनेशनल मसला है ये। जब ये खुद फंसने लगे तो एक आध तस्वीर जो दिखा करके ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के, तो मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग करता हूं कि जो माफिया हैं उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शायराना अंदाज में अखिलेश यादव पर निशाना साधा था, और उसी का जवाब अखिलेश यादव भी शायराना अंदाज में दे रहे हैं। और शायराना सी है राजनीति की फिजा उत्तर प्रदेश में, आप भी राजनीति का मजा लीजिए। लेकिन एसएन सिंह जी, ये जो कप सिरप की सजा लोगों ने भुगती है, और अब खुद जब समाजवादी पार्टी के मुखिया, पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बुलडोजर चलाइए, एक्शन लीजिए, ये इंटरनेशनल मुद्दा है, तो आप लोग ये कहकर कैसे बच सकते हैं कि इसमें समाजवादी पार्टी का कोई नेता है? चला दीजिए उसके घर पर बुलडोजर। नहीं, हम कहां कर रहे हैं, हम कहां कर रहे हैं? वो तो पूरे प्रदेश की जनता कह रही है कि ये समाजवादी पार्टी की सरकार रहती तो पैसा हजम और खेल खत्म हो जाता। ये भारतीय जनता पार्टी की जनता की सरकार है कि अमित सिंह जेल में है, आलोक सिंह जेल में है, और जितने लोग हैं उन पे कार्रवाई होने जा रही है। और मैं कह रहा हूं कि ये समाजवादी पार्टी की सरकार में पता नहीं कौन यादव सिंह थे जी, 10,000 करोड़ का आरोप लगा, उसके बाद भी कोर्ट में बचाने का कार्य किए। टार्च बार के मुलायम सिंह जी को रात में दिखाया जाता था। समाजवादी पार्टी की सरकार थी जब अतीक अहमद पे आरोप लगा तो उसको बचाने का कार्य किया। मैं अब भी चुनौती देते हुए करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के साथ खड़ी रहती है, अपराधियों के साथ नहीं खड़ी रहती है। अभी भी चाचा और प्रोफेसर साहब पता नहीं कौन कौन, वो रामेश्वर यादव और किसके लिए आती है, छोड़ने वाली सरकार नहीं। एक बार विधानसभा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहा गया कि आप हमारे लोगों पे ऐसे कार्रवाई कर रहे हैं ना जो हमारे अपराधी हैं, तो आपकी सरकार आएगी तो हम भी कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा सुनिए, अपराधियों पर कार्रवाई कर रहे हैं और आप पराय नहीं होता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसीलिए कह रहा हूं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार रहती ना
तो पैसा हजम और खेल खत्म हो जाता। ठीक। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि चाहे वो यादव नाम आए चाहे सिंह नाम आए, अपराधी अपराधी है और अपराधियों पर कार्रवाई होगी। न मुख्तार अंसारी बचे, न अतीक अहमद बचे, न मुझे लगता है कि कोई सिंह साहब बचे। आज जो भी ठीक है, ओके सिंह साहब, ओके एसएन सिंह जी, ठीक है, नहीं कार्रवाई होती। आ रहा हूं, जगदीश शर्मा जी उंगली उठा रहे हैं। जगदीश जी मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले अखिलेश कटियार जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, तो क्या आप लोग अपना दामन बचाने के लिए जिस बुलडोजर को कल तक कोस रहे थे, आज उसी बुलडोजर को चलाने की बात कर रहे हैं? क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर ऐसा बोलेंगे तो छवि ऐसी जाएगी कि भाई हमारा नेता है या कोई भी नेता है, उसको पकड़ना है पकड़िए, बुलडोजर चलाना है चलाइए। कल तक तो आप लोग बुलडोजर का विरोध कर रहे थे, आज कह रहे हैं कि बुलडोजर चलाइए। विद्यानाथ झा साहब नमस्कार सभी पैनलिस्टों को। आप सरकार की जिम्मेदारी है कि किसी तरीके का भी अपराध उनके राज्य में ना हो। इसी चीज के लिए, इसी बात के लिए तो जनादेश मिला है। वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो। आप माफिया जितने उत्तर प्रदेश में बेलगाम घूम रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की शरण में, इसलिए आप उन्हें सजा नहीं देते। हम तो चाहते हैं कि एक एक अपराधी को पकड़िए, उसको जेल में डालिए, उसे सजा दीजिए। लेकिन आप जब आपके ऊपर सवाल खड़े होते हैं झा साहब, तो आप कहने लगते हैं कि सपा से, ये कांग्रेस से है, ये फलाने के हैं, ढिकाने के। अरे भाई आपका काम क्या है? आप अगल बगल के राज्यों में देखें जिन्हें नकली दवाइयों के में सजा मिली हुई है, उनको आप मंत्री बना देते। मध्य प्रदेश में कितने कप सिरप में बच्चे मर गए, झांसी बुंदेलखंड और इधर उधर। सरकार पता नहीं क्या करती रहती है। तो आप इस उत्तर प्रदेश की जो बाबा की सरकार है, ये निरंकुश अपराधी है। इसमें माफियाओं का जंगल राज फैला हुआ है, चारों तरफ अपराध की वाहवा हो रही है। और एक अमेठी का अमर बहादुर का एक केस आपके नॉलेज में आया होगा, रोए खड़े कर देता है, भूख और सर्दी से एक व्यक्ति मर जाता है। ऐसी सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में। लेकिन तो हम जिस सरकार से आज मेरे नेता ने, और हम ये निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी। लेकिन मेरा सवाल ये है अखिलेश जी, मेरा सवाल ये है कि ये कीचड़ के निशान आपके दामन पर क्यों? जी विद्यानाथ जी झा साहब, आप अब कीचड़ का दामन सरकार अपनी कार्रवाई करे, वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हो। आप क्यों कहते किसके दामन पे, किस पे? सरकार की जिम्मेदारी क्या है? अपराधी को सजा देख के क्या दल देख के देगी क्या? अगर कहीं अपराध हो रहा है वो किसी भी पार्टी का हो, हम कहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। बोलिए 10 सेकंड विद्यानाथ जी, 10 सेकंड। एसआईटी का गठन कर दिया गया है, ईडी इन्वॉल्व हो गई है और मुख्य आरोपी 2 लोग गिरफ्तार हो गए, एक फरार हैं, वो भी गिरफ्तार होंगे। मैंने कहा किसी जाति धर्म के हैं, हम बचाने का कार्य नहीं करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का चरित्र है भाई कि मुख्तार अंसारी के लिए वो तालाब खुनवा के मछली तक की व्यवस्था करना, जीने के पहले भी और जीने के बाद भी भतिया पड़ना। भाई 27 लोगों की हत्या का गुनाहगार था, कोर्ट ने दोषी करार किया था। गायत्री प्रजापति को बचाएंगे, जाके मथुरा में रामवृक्ष यादव को बचाएंगे, मुजफ्फरनगर में जब कांड हो जाएगा तो उसको हवाई जहाज से बुलाकर चाय पिलाएंगे। मैं अब भी कहता हूं ये जनता की सरकार है, पारदर्शी और ईमानदार सरकार है। इसमें कुंटू सिंह भी नहीं बचे, ये मोती सिंह भी नहीं बचे, रमजा, हमजा, कपिला, कोई भी हो, विनोद दुबे, कोई भी नहीं बचने वाला। मैं आपको भी कहता हूं कि समाज रवि यादव के भाई मिलिंद यादव, शोर मचा ले, रवि यादव और मिलिंद यादव, क्योंकि रवि यादव के भाई हैं मिलिंद यादव, समाजवादी पार्टी सपा लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव रवि यादव के भाई हैं मिलिंद यादव। इन लोगों को आप लोग पकड़ रहे हैं, इनके घर पर बुलडोजर चला रहे हैं। एसएन सिंह जी नहीं, देखिए हमारे तो सबसे राजनीतिक प्रतिद्वंदी अखिलेश यादव जी हैं, तो हम बुलडोजर चला दिए क्या? बुलडोजर की कार्रवाई उन पे होती है जो अवैध कब्जा किए रहते हैं। बुलडोजर की कार्रवाई राजनीतिक कार्रवाई नहीं होती, चूंकि समाजवादी पार्टी को इसीलिए कहा गया कि धूल चेहरे पे और जाके आईना साफ कर रहे हैं। आप अपना चश्मा बदलिए, समाजवादी पार्टी के नेता, प्रवक्ता और आदरणीय अखिलेश यादव जी। आपकी सरकार रहती थी जब अपराधियों को बचाने का कार्य करते थे, पूरी दुनिया ने देखा, सब लोगों ने देखा कि नोएडा में आकर और एक बड़े अधिकारी को किस तरह से अतीक अहमद पिटाई कर देता है, किस तरह से भान मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस कांड कर देते हैं। उसके बाद समाजवादी पार्टी को लोगों ने कहा कि जहां देखो समाजवादी पार्टी का झंडा, समझो वहां बैठा है गुंडा। तो ये समाजवादी पार्टी वाली सरकार नहीं है, ये भरोसा जनता को है। पूज्य योगी ना समाजवादी पार्टी का झंडा है और आपके हिसाब से ना उत्तर प्रदेश में गुंडा है। धर्म लोगों पे कार्रवाई हुई। एसएन सिंह जी, ना समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में झंडा है,
ना आप लोग कहते हैं कि गुंडा है, तो फिर ये रवि यादव, मिलिंद यादव या कोई भी शुभम जायसवाल जैसे लोग उत्तर प्रदेश में क्यों इतना बड़ा रैकेट चलाते हैं? मैं ये जानना चाहता हूं रमनीश वत्स कि सरकार जब आपकी है, प्लीज आ रहा हूं अखिलेश जी, सरकार जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की है तो बीजेपी क्या ये कहकर बच सकती है कि ये जो पूरा रैकेट चल रहा है, ये जो हेराफेरी हो रही थी, इसके पीछे समाजवादी पार्टी का लोहिया वाहिनी का कोई सचिव है? और अगर है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चला दीजिए बुलडोजर। नहीं, अपराधी किसी भी पार्टी का हो, किसी कहीं से भी किस राजनीतिक संरक्षण मुझे लगता है दिया जा रहा है, उसमें कहीं भी कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। जीरो टॉलरेंस अपराध के ऊपर होगी और योगी सरकार इसी के बिसात पे आई भी। और जैसा कि मैं क्या कहूं, अखिलेश कटियार जी ने ही कह दिया कि अपराध मुक्त सरकार के वजह से ही तो योगी सरकार आई। और वाकई में चाहे भूमि माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे ड्रग माफिया हो, चाहे कोयला माफिया हो, कोई भी माफिया हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और यूपीएससी अपने इसके ऊपर कार्रवाई की और जांच शुरू की, तभी तो जाकर के उजागर हुआ। चाहे रवि यादव की बात करें, चाहे हम मिलिंद यादव की बात करें, लेकिन मिलिंद यादव हो चाहे रवि यादव हो, इनका तो सांठगांठ मुख्तार अंसारी, आजम खां और अतीक अहमद जैसे लोग और अखिलेश यादव जी से तो बिल्कुल है, ये तो उजागर भी हो गया। और आज आप बुलडोजर की बात करें तो बुलडोजर बिल्कुल चलाया जाएगा, इसमें कोई बख्शा नहीं जाएगा। यदि मिलिंद यादव और रवि यादव और इसके अलावा शुभम यदि कहीं से भी संलिप्तता इसमें है तो उसके ऊपर बिल्कुल बुलडोजर चलाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक संरक्षण दिया जाता था, खास करके मैंने कहा जितने सारे माफिया थे, इनको तो अब क्या राजनीतिक संरक्षण तो सत्ता में ही नहीं है। सत्ता में 2 बार से सत्ता में नहीं, सत्ता में हो या ना हो, क्या आज ये बताइए अखिलेश भैया की फोटो कैसे आ गई? आज जो दबा माफिया है, बताइए नस्ली नहीं अखिलेश यादव ऐसे थोड़ी फोटो खिंचा लेंगे। अखिलेश भैया हमारे साथ फोटो खिंचा लेंगे, ऐसे ही नहीं खिंचाएंगे। खिंचवा लेते जब तक राजनीतिक संरक्षण और जाकर कहीं जाकर लोग फोटो खिंचवा लेते हैं। इन्हीं माफियाओं के वजह से सत्ता चलाई जाती थी और उस समय थानेदार जो है एफआईआर नहीं दर्ज करते थे। सबसे पहले पूछे अखिलेश भैया हम एफआईआर करें कि नहीं, कौन है? ठीक है, तो जनता ने अखिलेश यादव को हटा दिया, चाहे विकास, जनता ने योगी आदित्यनाथ को चुना ना। रमनीश वत्स जी मुझे बताइए, जनता ने योगी आदित्यनाथ को चुना, इसलिए अब शेरो शायरी चलेगी उत्तर प्रदेश में? या ये कप सिरप का जो माफिया है शुभम जायसवाल वो विदेश में बैठकर एंजॉय करेगा? नहीं, कोई एंजॉय नहीं कर रहा है, डालकर कोई एंजॉय कर नहीं रहा है, गोलगप्पे खा रहा होगा। देखिए योगी जी नहीं, उसका अंत होगा। जिस तरह से माफियाओं को सुशोभित किया जाता था, आज उसका अंत हो रहा है। और अंत होने के वजह आज देखिए कैसे यूपीएससी अपने इन लोगों का उजागर कैसे नाम कर दिया, आया ना आप लोग, हम लोग इसके ऊपर चर्चा कैसे कर रहे हैं? जब तक कार्रवाई पुलिस ने नहीं की, एसटीएफ ने कार्रवाई नहीं करी, तो ये नाम कैसे आ गए? और यदि संरक्षण दिया होता तो दबा दिया जाता ना, अरे लो भैया 1000 करोड़ ले लो और उसके बाद दबा दो इस बात को। नहीं किया जाता था, पहले तो यही किया जाता था, यही सामने आते थे। ठीक है, तो यही तो राजनीतिक संरक्षण एक मिलता था। और आज जहां पे संरक्षण मिलना चाहिए वहां पे अंत करने की बात हो रही है। ठीक है, अखिलेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, अखिलेश जी बोल लीजिए, उसको जगदीश शर्मा करेंगे। कार्य किया जाएगा, इसमें भी आप देखिएगा पहले भी कहा गया और आगे भी कहा जाएगा और बार बार कहा जाएगा कि ये समाजवादी मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, के साथ मानने वाला कोई भी बात नाकामयाबी की हो या सरकार की विफलता की हो, आप अतीक अहमद का नाम लिए बगैर इनकी भाजपा वालों की कोई बात बीते 7 साल में पूरी नहीं होती। ये इनके यहाँ सौरभ त्यागी है, विमोद राणा है, सत्य कुमार है, भोला जायसवाल है, इन लोगों के नाम ये सब समाज से जुड़े हुए हो गया। अतीक अहमद के नाम से आप जो है, और अतीक अहमद जो है पूर्वांचल में लोगों को जमीन, आपकी बात पे क्या दर्द होगा? जायदाद आपको अपना ठिकरा किसी के नाम पे फोड़ना है, कर लेता था, अतीक के नाम पे ठिकरा फोड़ के अपने कर्तव्यों से इत्सरी कर लेनी है। अतीक अहमद एक यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो अतीक अहमद आ जाते हैं, आपके यहाँ हजारों करोड़ रुपए आ जाता है तो बात क्या है? बोले अतीक अहमद जी, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे सीरप बेच के सैकड़ों बच्चे मर गए, आपको अतीक अहमद आ गया, आपको और कुछ नहीं आता इसके अलावा। उसको बख्शा नहीं जाएगा, यही हम लोग बात। अरे भाई अपराधियों को पकड़िए, कोई भी नहीं हो, पल्लवित और अपराधी तुमसे पकड़े नहीं जाते, अतीक अहमद आगे रहे तो उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह तो हम लोग बार बार लगाएंगे ना भाई, कि आप लोग आतंकियों को संरक्षण देते थे, और कोई रास्ता नहीं, और हम आतंकियों का सिर्फ जो है
तो यही तो है झूठी बातें सच्चाई। बोलते हैं टीवी पे बैठ इस के। सच को आपको स्वीकारना ही पड़ेगा। कब ठीक है, तक अब एक सेकंड, अब एक सेकंड, अरे एक भोला बार उनको प्रसाद कंप्लीट कर जायसवाल, शुभम जायसवाल, विभोर राणा, सौरभ त्यागी, कहां है सब लोग? ये क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे इन लोगों को? ये रवि और मिलिंद यादव का भी नाम लीजिए ना अखिलेश कटियार जी। नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। जो बाकी नाम आपने बोले इन लोगों के नाम तो पकड़ना ही आपने चाहिए, ले लेकिन लिए, रवि यादव और क्या नाम है इसका, मिलिंद यादव, नाम लो जहां साहब। हाँ नहीं लेंगे। मैं कहता हूं उसके नाम तो ले लिए, लेकिन सौरभ त्यागी का, विभोर राणा का, सत्य कुमार का, भोला जायसवाल के, इनके भी नाम लो साथ में। सारे नाम चल रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं रवि यादव और मिलिंद यादव का नाम लेने से क्यों बच रहे हैं? डर है, ये डर, ये क्योंकि डर, आपकी ये पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। त्यागी साहब, लेकिन जो नाम आपने छोड़ दिए तो मैं उन्हें जोड़ रहा हूं। ठीक है जगदीश शर्मा जी, क्या ये अपना दामन बचाकर आगे बढ़ने की राजनीति सिर्फ उत्तर प्रदेश में हो रही है, या सच में आपको लग रहा है कि एक पार्टी वो जो संरक्षण देती थी ऐसे लोगों को, और दूसरी पार्टी वो जो कहती है गुंडा माफिया खत्म कर देंगे, वो गुंडा माफिया खत्म कर रही है, नाम किसी का भी आए, बुलडोजर उसके ऊपर चलना चाहिए? देखिए विद्यानाथ झा जी, अभी मैं सुन रहा था कि हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता भाई बैठे हैं वो कह रहे थे कि हम जनता की पार्टी हैं। ये जनता की पार्टी, अब ये झूठों की पार्टी, पूरे देश को इस बात का पता है, झूठ बोलते हैं। ये कभी डबल इंजन की सरकार राजस्थान में, डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में, डबल इंजन उत्तर प्रदेश में, और बच्चे धड़ाधड़ मर रहे हैं। अब ये भाई वत्स साहब कह रहे थे कि अखिलेश के साथ उनकी फोटो को, ये तो फोटो थी, पर देश के मुखिया के साथ कर्नाटक में रेपिस्ट के लिए वोट मांगी जा रही थी, उस पर भी 2 शब्द कह दो, देश जानना चाहता है। ऐसा नहीं चलेगा कि आरोप प्रत्यारोप, गलत तो गलत है, बच्चे मर रहे हैं, बच्चों जिनके माँ बाप से पूछो ना, जिनके बच्चे चले गए, और अभी आप 2, 4, 5 आदमी के नाम ले रहे हैं। हजारों करोड़ का रैकेट है। उत्तर प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, जहां डबल इंजन की सरकार है, बस 5 ही लोग सामने आए हैं। अरे अफसर भी मिलेंगे, मंत्री भी मिलेंगे, और लोग भी मिलेंगे, पर चर्चा 4-5 लोगों पे। इतना बड़ा स्कैंडल है, कार्रवाई करो। बच्चों की बात है, राजनीति नहीं। बच्चे किसी के भी हो, भगवान का रूप होते हैं। बच्चे जा रहे हैं भाई, इसको रोको। व्यापार कर लेना, और बहुत जगह है लैंड में व्यापार कर लेना, पर बच्चों के जीवन से व्यापार नहीं चलेगा। ठीक है कांग्रेस के लोग, इसीलिए सर आज मैं किसी को बख्शने के मूड में नहीं हूं जगदीश शर्मा जी। भाई एंडरसन को जहाज, इसीलिए किसी को बख्शने के मूड में नहीं हूं, क्योंकि राजनीति आप लोग करते रहिए, ये आप लोगों का काम है, छोड़ने वाले, यही करने के लिए आप लोग आए हैं, कराने वाले। लेकिन कम से कम जब बात बच्चों की हो रही है, देश की हो रही है, और दवाई की हो रही है, तो चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, अगर नाम निकल कर आया है तो किसी को बख्शूंगा नहीं। एसएन सिंह जी, एक तो एसएन सिंह जी मेरी बात सुनिए, एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी को मेरी आवाज जा रही है? एसएन सिंह जी आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है। एसएन सिंह जी आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है। आपको मेरी आवाज जा रही है? एसएन सिंह जी आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? मेरी आवाज एसएन सिंह जी तक आ रही है? तो एसएन सिंह जी जब मैं आता हूं आपके पास तब बोलना शुरू कीजिए। अब बोलिए सर आप, नहीं तो आपका ऑडियो ऑन एयर ही नहीं जाता है। मैंने बाकी सब जो जिसको मैं बोलता हूं बोलने के लिए, उसके अलावा सबका ऑडियो बंद रखता हूं। बोलिए सर। विद्यानाथ जी, मैं कह रहा हूं कि खुद शर्म आए चाहे ना आए, जनता उपहास करती है कांग्रेस के लोग जब बैठ के ऐसे कार्य करते हैं, जो एंडरसन को जहाज में बैठा के, कई सौ लोगों के हत्यारों को बैठाकर जहाज में छोड़ने का कार्य करते हैं, जो निर्दोषों की जान लेने का कार्य करते हैं, सिखों की हत्या कराते हैं। आज चर्चा उत्तर प्रदेश पे हो रही है, आज छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, हिमाचल की चर्चा नहीं हो रही। उत्तर प्रदेश में इनका सुरी नहीं है। मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने त्रिभुवन सिंह पे भी कार्रवाई की है, कुंटू सिंह पे भी कार्रवाई की है, सुंदर भाटी पे भी कार्रवाई की है, आकाश जाट पे भी कार्रवाई की है, उमेश राय पे भी कार्रवाई की है, भदौड़ा पे भी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में मरे, इसलिए मैं कह रहा हूं 5 आदमी आप पकड़ नहीं पा रहे हो। अगर परिवार की बात करते हो, जाति वाली सरकार होती तो रामेश्वर यादव, देवेंद्र यादव, सब लोगों ने बचाया, सब लोगों ने देखा कि मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई करने वाले पे कार्रवाई हो गई, जो उनके पास से AK-47 स्टेन गन की बात किया उस पे कार्रवाई हो गई, जो रामवृक्ष यादव पे कार्रवाई करने गया उस पे कार्रवाई हो गई, जो मुजफ्फरनगर में एसपी कार्य करने गया उस पे कार्रवाई हो गई। तो समाजवादी पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पे जनता भरोसा करती है कि चाहे वो कोई भी जाति धर्म का होगा उस पर कार्रवाई, और चर्चा भी आज इसलिए हो रही है। भाई एक सरकार एक एक करके जगदीश शर्मा जी, एक एक करके जगदीश, मैं फिर भी कह रहा हूँ कि कार्रवाई होगी
होगी। ये माननीय बनाने वाली सरकार नहीं है, ये अपराधियों को ठीक है, फांसी में दिलाने वाली रुक जाइए, दोनों को ऑडियो डाउन कर दीजिए, ऐसे मत किया कीजिए डिबेट। अरविंद जैन सर, ये क्या दोनों पक्ष, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये दोनों अपना अपना दामन बचाने के लिए एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं? क्या यह संभव है कि सरकार की नाक के नीचे ये हजारों करोड़ का सिंडिकेट चल रहा हो, मेडिसिन का, बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा हो और भनक नहीं हो किसी को? देखिए, इसमें दो तीन बातें हैं। यूपी में कोई डेथ्स नहीं हुई है। पुलिस ने डिटेक्ट किया कि अवैध भंडारण हो रहा है, अवैध इसको लाया ले जाया जा रहा है, वितरण किया जा रहा है। उसी के ऊपर कार्रवाइयां शुरू हुई हैं, एसआईटी फॉर्म हुई है, आईजी लेवल के ऑफिसर के अंडर में एसआईटी हुई है। जो घटना हुई है, जो व्यापार चला है, जो यहां से लेके बांग्लादेश तक फैला हुआ है, उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। उसके ऊपर जो भी उसमें इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर मेरे हिसाब से कड़ी कार्रवाई गुण दोष के आधार पर होनी चाहिए, जो कि हो रही है। लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं। 4 दिन तक हाईकोर्ट में बहस चली। डबल एजी अनूप त्रिवेदी मौजूद रहे और उन्होंने बहस की, उन्होंने और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स प्रस्तुत किए और उसके बाद ये निर्णय किया, हाईकोर्ट ने दिया कि सभी के ऊपर 22 रिट्स के ऊपर उन्होंने आदेश किया कि सबके ऊपर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा। ये बहुत बड़ी जीत है। एनडीपीएस एक्ट के तहत ये दंडनीय अपराध है। मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं कि एनडीपीएस एक्ट इस पर लागू होता है। एनडीपीएस एक्ट के तहत अब कार्रवाइयां हो रही हैं, सबकी जमानतें निरस्त हो गई हैं। पुलिस को यह डायरेक्शन दिया गया है कि आप एनडीपीएस एक्ट के तहत इसमें आगे प्रोसीड करें। जो जो एक्यूज बन रहे हैं, एसआईटीज उन पर कार्रवाई कर रही है और मेरा ये मानना है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित हो, ये इतना गंभीर विषय है कि इसमें बिना राजनीति से ऊपर उठकर इनके जो भी अक्यूज्ड इसमें इन्वॉल्व हो, चाहे वो कोई दुबई में बैठा हो चाहे कोई हो, जैसे लूथरा ब्रदर्स लाए गए, उसी तरीके से शुभम जायसवाल को भी इंडिया लाया जाना चाहिए, उसको भी सीख चोट के पीछे होना चाहिए। जो भी इसमें इन्वॉल्व हो, कोई भी बख्शा नहीं जाना चाहिए और उसी हिसाब से कार्रवाई भी हो रही है। एसआईटी भी जो गठित की गई है, उसमें बहुत आउटस्टैंडिंग ऑफिसर्स हैं। लगातार इस पे कार्रवाइयां हैं। इसमें एसटीएफ भी छापेमारी कर रही है। एक चीज बताइए अरविंद जी, आप तो डीजीपी रहे हैं उत्तर प्रदेश के, आपको लग रहा है कि सरकार कहीं से कोई ढिलाई बरत रही है? योगी आदित्यनाथ कहीं से कोई ढिलाई बरत रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें किसी समाजवादी पार्टी या किसी नेता का नाम आ सकता है या नहीं आ सकता है? बिल्कुल नहीं बरत रहे हैं। जो इसमें कार्रवाइयां यूपी पुलिस कर रही है, एसटीएफ कर रही है, इसको बहुत गंभीर मुद्दा मानकर कार्रवाइयां हो रही हैं। लगातार ये जो आप देख रहे हैं धरपकड़ हो रही है, ये अभी लगातार जारी रहेगी। ये अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि भाई पकड़िए, लाइए, बुलडोजर चलाइए, वो क्या राजनीति कर रहे हैं सर? देखिए, बुलडोजर एक बहुत सीरियस इशू होता है। ये तय होता है बुलडोजर एक्शन कब होगा, जबकि उसमें सेक्शन 27 के तहत वो अतिक्रमण साबित हो, जब अवैध बिना नक्शे के पास किया गया कोई प्रकरण हो। ये सब जांच के विषय हैं। जब जांच में आएगा कि हाँ किसी का पूरा अवैध अतिक्रमण करके उसने पूरा मकान बना रखा है, तो मुझे इसमें कोई शक नहीं लगता कि उसके ऊपर बुलडोजर एक्शन भी होगा, क्योंकि ये गंभीर मामला है। इसको नशे की तरह यूज किया जा रहा था, नकली कोडीन बनाने की बात सामने आ रही है। तो जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें पूरा पब्लिक का भी सपोर्ट है। इसमें जो ड्रग एजेंसीज हैं, जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, वो भी इसमें कार्रवाई कर रही हैं। और अगर कोई अतिक्रमण किसी का पाया जाएगा कि उसने बिना नक्शा पास किए मकान बना लिया है, तो अवश्य बुलडोजर एक्शन भी होगा और होना चाहिए। ठीक है। एसएन सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। विद्यानंद जी, 10 सेकंड पहले तो आपके माध्यम से आपके दर्शकों को और सबको ये जानकारी होना चाहिए कि सरकार के कार्रवाई में ये खुलासा हुआ, समाजवादी पार्टी ने नहीं बताया या न्यूज के माध्यम से नहीं जानकारी हुई। सरकार ने जब देखा कि ऐसे ऐसे रैकेट चल रहे हैं तो कार्रवाई। और समाजवादी पार्टी के सरकार में सिंडिकेट और शराब के नाते सैकड़ों लोगों की जान चली जाती थी, लेकिन सिंडिकेट जैसे संरक्षित करता था पैसे देके, उसी तरह सिंडिकेट को संरक्षित करने का कार्य किया जाता। मैं फिर भी भरोसा दिलाता हूं आपके चैनल के माध्यम से, न सिंडिकेट है न कोई माफिया है। हमारे लिए जो भी माफिया हो, किसी भी जाति धर्म का होगा, उस पर कार्रवाई होगी और सरकार ने कार्रवाई शुरू की। और यह सरकार बार बार कहती
रहती है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में कहा था कि हम अपराधियों को मानी नहीं बनाएंगे, मिट्टी में मिलाने का कार्य करेंगे। थोड़ा सा धैर्य और भरोसा रखिए कि ये जनता की सरकार अपराधियों को मिट्टी में ही मिलाने का कार्य करेगी। अखिलेश जी, आप लोग अधैर्य क्यों हो रहे हैं? धैर्य क्यों नहीं रख पा रहे हैं? आप लोगों को क्यों लग रहा है कि इस पर जितना हो सकता है पार्टी प्रमुख से लेकर तमाम नेताओं तक बयानबाजी आप लोग करवा रहे हैं? योगी आदित्यनाथ ने तो ऐसे वक्त में टीमें गठित की, इसकी इंक्वायरी शुरू की, जैसा अरविंद जी कह रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा मामला नहीं आया था सामने, लेकिन देश के बाकी जगहों पर, बाकी राज्यों में इस तरह की चीजें चल रही थी। तो योगी आदित्यनाथ ने जी तो उन्होंने तो एक इनिशिएटिव लिया, उन्होंने सोचा कि भाई हमारे यहां भी अगर कुछ चल रहा है तो उसको पकड़ो। अगले जी। झा साहब, जब आप इधर उधर की, जी आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं सिर्फ एक ही बात झा साहब मैं कहना चाहता हूं कि जो आरोपी है, सरकार उसमें ये संदेश दे अपने काम से, अपने फैसलों से कि सरकार निष्पक्ष है। और जो इसमें लोग हैं, आप एक यादव का नाम ढूंढ लाते हैं, इसमें आलोक प्रताप सिंह है, सौरभ त्यागी है, विभोर राणा, जो जितने भी लोग जुड़े हैं, चाहे जायसवाल लोग हो, जो भी लोग हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। और सरकार ये दिखाने क्योंकि एक उसके लोहिया बाहिनी, फिर उसका ये सदस्य, फिर उसका वो कोई यादव जोड़ के कि सपा से जुड़े थे, इस तरीके की आपके जो ये बयान है, ये दिखाता है कि आप अपने दायित्वों से कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में कितने बच्चे कब सिरप से मरे, उसमें सरकार का क्या एक्शन रहा? तो ये इस तरीके के, चाहे कुपोषण से, चाहे भुखमरी से, चाहे नकली दबाव से, चाहे और तरीके के जो मामले, इनको सरकार रोके, यही सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है और जब भी कोई जिम्मेदारी आती है अखिलेश जी, ठीक है, वो अतीक अहमद का नाम, फलाने का नाम डाल, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। रमनीश जी, सरकार, सिस्टम या जो टीमें गठित की गई हैं, उसका काम है जो भी इस मामले से जुड़े हुए लोग हैं उनको पकड़ो, उठाओ, अगर जरूरत पड़ती है तो जेल में डालो, पूछताछ करो, बुलडोजर भी चलाओ, है ना? लेकिन उत्तर प्रदेश के 2 उप मुख्यमंत्री हाथ में फोटो लेकर दिखा रहे हैं कि देखिए साहब, ये तो समाजवादी पार्टी के मुखिया के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। भाई ये तो सामने उजागर करना चाहिए ना। नहीं तो पहले तो पकड़ते ना। नहीं पकड़ेंगे ना उसको, नहीं कब पकड़ेंगे? पकड़ लेते उसके बाद दिखाते कि देखिए समाजवादी पार्टी का जुड़ा हुआ नेता है, समाजवादी पार्टी का नेता है। इसका मतलब आप लोग राजनीति पहले करना चाहते हैं? ना ना ना, कोई इसमें राजनीति का, देखिए राजनीति करने का काम नहीं है। राजनीति तो पहले की जाती थी, जब वाराणसी ब्लास्ट की बात करें, चाहे सीआरपीएफ कैंप की ब्लास्ट करें, चाहे ब्लास्ट के गोरक्षनाथ मंदिर ब्लास्ट वाले में, उसमें हलफनामा 2012 से 17 के बीच में कौन गया था? समाजवादी पार्टी की सरकार गई थी ना। आतंकियों को वापस लेने के लिए गई थी हलफनामा। अभी आप कह रहे हैं बुलडोजर की याद आ रही है अखिलेश यादव जी, उस समय आपको याद नहीं आ रहा था? तो आतंकियों को जो संरक्षण दे सकता है, जो अपराधियों को संरक्षण देता है, और आज आप कार्रवाई होके रहेगी। मैं कह रहा हूं कि कार्रवाई होकर रहेगी उत्तर प्रदेश, लेकिन कार्रवाई से पहले अगर फोटो दिखा रहे हैं, देखिए उत्तर प्रदेश, ये ब्रजेश पाठक जी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, अपराधियों का वो फोटो दिखा रहे हैं। जिस तरह से ये फोटो तब दिखाते हैं जब ये अरविंद यादव या मिलिंद यादव को पकड़ लेते हैं आप लोग, रवि यादव को पकड़ लेते हैं आप लोग। हम पकड़ लेंगे, देखिए पकड़ तो लेंगे, फिर रोना रोएंगे अखिलेश यादव जी, फिर रोने दीजिए, करने लगेंगे। आप उनके रोने पर बैठे रहेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं बैठे रहेंगे। अपराधियों, जैसा कि मैंने कहा, अपराधियों के ऊपर होगी कार्रवाई, होके ही रहेगी, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। यही तो योगी मॉडल का स्वरूप है। योगी मॉडल का प्रतीक ही यही बन चुका है कि अपराधियों में जीरो टॉलरेंस। जिस तरह से अपराधियों को मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अपराधी सर उठाकर घूम रहे हैं, बिल्कुल नहीं घूम रहे, कहीं भी नहीं। पूरा प्रदेश और पूरा देश जानता है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का जो इस वक्त मॉडल चल रहा है, उस मॉडल को कई राज्य के लोग चाहते हैं कि उनके प्रदेश में भी हो। उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूं मैं रमनीश जी, मेरा सवाल यह है कि पहले फोटो दिखाएंगे कि पहले पकड़ेंगे? नहीं, आपका सवाल उठाना बिल्कुल मैं लाजमी है, इसको मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन कम से कम दिखाना तो पड़ेगा ना कि भैया जिसके लिए आप हो हल्ला कर रहे हैं वो आप ही का आदमी है, आप ही उसको संरक्षण देते हैं, तो ये तो बताना पड़ेगा ना। ये जिस तरह का झोल जो पैदा कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, इतना जो ये लेकर के आ रहे हैं झोल, तो कम से कम ये तो दिखाना तो पड़ेगा ना फोटो, और आपको ये दिखाना पड़ेगा कि देखिए भैया आप ही के हैं, ये आपके हैं, ये सपा वाले साफ हो जाएंगे, आप ही है। क्यों साफ होंगे? क्योंकि आप जो ये चीजें कर रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है,
और हो हल्ला मत करिए। योगी जी की सरकार है, अपराधियों को नहीं बख्शा जाएगा, चुन चुन के बदला लिया जाएगा। और जहां भी यदि कोई विदेश में बैठा है ना, उसको खींच लेके आएंगे यहाँ पे, ठीक, और उसको जेल में भेजेंगे। जगदीश जी। विद्यानाथ झा जी, राजस्थान में इनकी सरकार, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार, उत्तर प्रदेश में इनकी, और इनकी सरकार में ही गोरख धंधा हो रहा है। जिम्मेदार राहुल गांधी नहीं है, जिम्मेदार यही है, जिम्मेदार यही है। सजा ये कैसे बिल्डोजर चला सकते हैं? जिम्मेदारियों को निभाए नहीं, कोई बिल्डोजर आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाए नहीं, इसलिए सत्ता से बाहर हो गए ना। बच्चे भी इनके टाइम में मर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार नहीं, राजस्थान में आपकी सरकार नहीं, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार नहीं, हरियाणा में आपकी सरकार नहीं, पंजाब में आपकी सरकार नहीं, बिहार में आपकी सरकार नहीं, सब जगह से सरकार आपकी रही नहीं। क्यों आप अपनी जिम्मेदारियों से भागे? आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाए नहीं। चला सकते हैं ये अमृत। और उसके बाद फिर राहुल गांधी जी जाकर के ढोल पीटेंगे विदेश में कि हमारे साथ जगदीश जी, लेकिन जगदीश जी एक चीज बताइए मुझे, आप ये कह रहे हैं कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, हरियाणा में, हर जगह बीजेपी की सरकार है, इसलिए सारी जिम्मेदारी बीजेपी की बनती है। तो भाई साहब ऐसा तो नहीं होता ना कि विपक्ष में जो बैठा हुआ नेता है उसके रसूख कम हो जाते हैं, थोड़े कम हो जाते हैं, सत्ता में नहीं होने की वजह से उसका रसूख कम हो जाता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि किसी सिंडिकेट में और किसी गलत काम में वो अपने रसूख का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जाजी सिंडिकेट इन्हीं के समय में चल रहे हैं। अच्छा, सिंडिकेट इसी सरकार में चल रहे हैं, दवाई इसी सरकार में चल रही है, बच्चे इसी सरकार में मर रहे हैं। राहुल गांधी जवाब देंगे क्या? नहीं, राहुल गांधी तो विदेश में है ना, कैसे जवाब देंगे? तो को देना है कैसे? राहुल गांधी को तो जब जवाब देना और सुनना होता है संसद में, तब भी विदेश घूमने चले जाते। सरकार किसकी है? विद्यानाथ झा जी, राहुल गांधी तो पूछेंगे कि कैसे बच्चे मर रहे हैं, कैसे काम चल रहा है। सरकार तो पूछेंगे, बांग्लादेश घुसपैठी के ऊपर चर्चा हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस पूरे मामले में राजनीति चाहे जितनी भी हो, अगर बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश हुई है, योगी आदित्यनाथ ने टीम बनाकर ऐसे अपराधियों को पकड़ने की पूरी तैयारी की है, तो राजनीति से ज्यादा अहम है, फोटो दिखाने से, पोस्टरिंग से ज्यादा अहम है कि अगर कोई नाम सामने आ रहा है तो उसको उठाकर पूछताछ किया जाए, जेल भेजा जाए, या फिर ऐसे लोगों पर ऐसा एक्शन दिखाया जाए जिससे कोई दूसरा व्यक्ति इस तरह की हरकत करने की सोचे भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का ब्रह्मास्त्र में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक,